गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट, हमारी यही विश है कि अगली नवरात्रि तक आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हमारा ढेर सारा आशीर्वाद सभी लोगों के साथ है। पिछला हमारा जो क्लास था, हम पारिवारिक साधन को पढ़े थे, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। आज जितने भी उससे क्वेश्चन बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। बहुत छोटा सा हमारा चैप्टर था, तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं इससे हम गेन कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, आज हम कराने जा रहे हैं। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए कि कितना आप कर ले रहे हो। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन है यानी क्या है पारिवारिक साधन? ठीक, भोजन है, वस्त्र है, कि मकान है, कि धन एवं संपत्ति है, कि सारे उपकरण साधन है, कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो हम उपयोग करते हैं वह साधन है। साधन क्या है? ठीक, तो क्या साधन है? क्या भोजन वस्त्र मकान साधन है? नहीं। धन संपत्ति साधन है? नहीं। सारे उपकरण साधन नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना? हम परिवार में अपने साधनों का प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति कर ले, अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा कर लें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है धन भौतिक वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है। क्या माना जाता है? मानवीय साधन, कि भौतिक साधन, कि आवश्यक साधन, कि हानिकारक साधन? क्या माना जाता है? वह कौन सा साधन है जिसके अंतर्गत ये वस्तुएं आती हैं? तो कौन सा साधन है? आवश्यक साधन, हानिकारक साधन नहीं। मानवीय साधन जो मानव के अंदर निहित होता है उसे मानवीय साधन कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है? भौतिक साधन, ऑप्शन बी। भौतिक साधन के अंतर्गत धन और सारे हमारी भौतिक वस्तुएं और आती हैं। समझ रहे हो ना? जितना हम धन से क्रय कर लेते हैं वो सारी वस्तुएं हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? भौतिक साधन के अंतर्गत आती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक साधन होते हैं। भौतिक साधन क्या होते हैं? दृश्य होते हैं, कि लाभदायक होते हैं, कि अनावश्यक होते हैं, कि सर्वसुलभ होते हैं? कैसे होते हैं? भौतिक साधन कैसे होते हैं? लाभदायक तो होते ही हैं, तो इस पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फोकस इस पर नहीं कर रहा है। अनावश्यक भी नहीं होते हैं। सर्वसुलभ ने कैसे होते हैं? मुझे दिखते हैं, ये पूरी तरह से विजुअल होते हैं। समझ रहे हो ना? विजुअल होते हैं, कोई भी चीज खरीदते हो तो वो दिखाई देता है। तो हम भौतिक साधन को दृश्य साधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना? क्लियर है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय साधन है। ध्यान दीजिएगा, मानवीय साधन क्या है? पूछ रहा है कि मानवीय साधन क्या है? अमूर्त साधन है, कि स्थूल साधन है, कि धन से अर्जित करने योग्य है, कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समझ रहे हो ना? धन से जब अर्जित करते हैं जिस साधन को, वो भौतिक साधन होता है। ठीक ना? भौतिक साधन होता है। स्थूल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारा मानवीय साधन कैसा होता है? अमूर्त होता है, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, वह साधन कौन सा है? तो वह साधन कौन सा है? मानवीय। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है आप उसे देख नहीं सकते, उसे आप छू नहीं सकते हो। ठीक ना? तो यह कैसा है? अमूर्त है। क्लियर है आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? साधनों को उपयोग में न लाना, साधनों का उचित प्रबंध करना, साधनों को संचित करना, खूब व्यय करना।
क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको कि अधिक लाभ जो दे? ये ध्यान रहे कि साधन जो अधिक लाभ किस प्रकार देगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर साधन का हम उपयोग करें तो ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको किस प्रकार से देगा, कैसे देगा। साधनों का उपयोग में ना लाना तो ये तो होगा ही नहीं। साधनों को संचित करके रख दोगे तो भी नहीं लाभान्वित हो पाओगे। अगर कलेक्ट करके सारी चीजों को रख लोगे तो क्या उससे लाभ मिल पाएगा आपको? नहीं। खूब व्यय करना ये भी जरूरी नहीं है कि हम सारा अपना पैसा सब सिर्फ साधनों पर व्यय कर दें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साधनों का उचित प्रबंध करना। जो भी हमारी जरूरतें रहती हैं उसी के हिसाब से हम साधन का कलेक्शन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो करे और जो परिवार के लक्ष्य में सहायता प्रदान करे वह कौन है? दोस्त हैं, वातावरण है, वंशानुक्रम है कि साधन है? तो यहाँ दोस्त क्या करेगा? ये इसको नहीं, हम हमारा पारिवारिक जरूरतों को पूरी कर नहीं सकता। वातावरण भी नहीं, वंशानुक्रम भी नहीं, साधन ही है वो जो हमारी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है साधन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, साधन होते हैं असीमित होते हैं कि सीमित होते हैं कि सार्वजनिक होते हैं कि अनुपयोगी होते हैं? यहाँ दो में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। किस में हो रहे हो? असीमित तो मान लीजिए आपको पता ही है कि साधन हमारे असीमित नहीं होते हैं, उनकी लिमिट होती है। अनुपयोगी भी नहीं होते हैं, जो भी हम साधन लेते हैं वह यूजफुल लेते हैं, जिसका यूज हम करते हैं। तो हमारा दो ऑप्शन जो बच रहा है, एक सीमित एक सार्वजनिक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सार्वजनिक साधन भी होते हैं, क्योंकि जितने सामुदायिक साधन हैं वो सार्वजनिक साधन हैं, और हमारा सीमित भी साधन है, और ऑप्शन में हमको एक ही लगाना है। तो देखिए, ध्यान देने की बात होती है, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो कैसे उसको दूर किया जाता है। समझ रहे हो ना? अब देखो, साधन होते हैं, साधन की विशेषता पूछ रहा है कि साधन किस प्रकार के होते हैं, ठीक ना? साधन किस प्रकार के होते हैं? तो सीमित होते हैं ना। सार्वजनिक तो जो है वो क्लासिफिकेशन में हमने इसको रख दिया है कि सामुदायिक साधन को हम सार्वजनिक के नाम से जान सकते हैं। हम जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि जो समुदाय में सुविधा उपलब्ध कराई गई है वो सभी लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो इसी आधार पर हम उसको क्या कह देते हैं कि यह सार्वजनिक साधन है। आई बात समझ में? इसलिए हमारा यहाँ सार्वजनिक नहीं हो सकता है, ठीक ना? हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी। क्लियर है? एनी डाउट? इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ लिया जाता है कि बेहतर आंसर हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो उसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और किसी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिएगा कि इतना कर ले रहे हो तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मानवीय साधन होते हैं, देखिए पूछ रहा है कि मानवीय साधन होते हैं, कैसे होते हैं? हानिकारक, अनावश्यक, अदृश्य, दृश्य। शायद रिपीटेड हो गया है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है कि कैसा होता है? अदृश्य होता है। अभी बता ही दिए हैं आपको, दृश्य नहीं है, हानिकारक नहीं है, अनावश्यक नहीं है, अदृश्य है। वहां पे अमूर्त कर दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया है? अदृश्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साधन, ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है, कौन सा साधन सभी के पास इक्वल होता है, एक समान होता है? ये नहीं है कि हमारे पास ज्यादा है और आपके पास कम है, ठीक ना? मेरे पास जितना है उतना आपके पास भी है। वह कौन सा साधन है? धन? तो धन तो होगा नहीं मेरे पास, हो सकता है कि आपसे कम हो, आपसे ज्यादा हो, ठीक ना? तो धन भी नहीं होगा।
ऊर्जा भी नहीं होगी। ऊर्जा भी किसी की बहुत ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, तो ऊर्जा भी नहीं होगा। रुचि भी कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो उस क्षेत्र में आप भी इंटरेस्टेड हो। तो हमारा क्या बचा? एक समय। समय 24 आवर्स सबके पास ही होता है, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है, ठीक ना। उसका जैसे आप यूज़ करोगे वैसा बनोगे, समझ रहे हो ना। उसका अगर यूटिलाइज करोगे तो आप तुरंत आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाओगे, जहाँ हो वहीं पड़े रहोगे, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? 24 आवर्स। बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मोटिवेशन जो होता है एक सप्लीमेंट फूड की तरह होता है। जैसे पढ़ते हो ना सप्लीमेंट्री फूड, तो क्या होता है कि खाने के बाद भी हमें कुछ ऐसे पोषक तत्वों को लेना चाहिए जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता रहे। तो ये जो सप्लीमेंट होता है तो आपको ऊर्जा वहाँ पे दे रहा है। इसी तरह जो ये मोटिवेशन है आपको कहीं ना कहीं ऊर्जित कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो बीच बीच में इसलिए बोलते रहते हैं कि आप लोग मेन फोकस इस 24 घंटा का यूज़ करके करो। मेन फोकस इस 24 घंटे पे करो कि यही 24 घंटा जो अधिकारी बनता है उसके पास भी है और एक जो मजदूर रहता है उसके पास भी है। ये नहीं है कि उसके पास 48 घंटा है समझ रहे हो ना। उसके पास भी 24 घंटा ही था, बस ये था कि वो कितने घंटे यूज कर रहा था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वह कितना घंटा यूज कर रहा है अपने काम करने के लिए। वह दिन भर में 500 कमाता है तो कोई कितना कमा लेता है, आप समझ लो। तो यही हम सिखाते हैं कि आप अपने 24 आवर्स का यूज करिए, एक शेड्यूल बना के कंटिन्यू पढ़ाई पर लगे रहिए। आपका एग्जाम बहुत पास आने आ गया है, आप ये सोचिए कि मेरा एग्जाम अगले मंथ ही है, हमेशा यही सोचकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, ठीक। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं पूर्ण एवं अपूर्ण। क्या पढ़े हो एक क्लासिफिकेशन में? कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन को पूछ रहा है। लोचमय एवं अलोचमय नहीं। परंपरागत एवं गैर परंपरागत नहीं पढ़े हो। आप क्या पढ़े हो? मानवीय एवं अमानवीय। हमारे साधन कितने होते हैं? ग्रास एवं क्रेंडल, निकिल एवं डार्सी के अनुसार हमारे साधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय साधन नहीं है। मानवीय साधन नहीं है समय, ज्ञान, शक्ति और धन। तो कौन सा मानवीय साधन नहीं है? समय भी है मानव के पास, ज्ञान भी है, शक्ति है, धन नहीं है, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि निकिल और डार्सी के अनुसार, यहीं पे लगा दूं कि निकिल और डार्सी के अनुसार, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन नहीं है, बताओ अब क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समय। क्योंकि इन्होंने क्या रखा है? समय को किसमें रख दिया है? अमानवीय साधन में। क्लियर है? किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है यहाँ पे ना? कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो? जैसे इसी क्वेश्चन को हम पूछ दें कि निकिल और डार्सी के अनुसार मानवीय साधन नहीं है, तो उन्होंने किसमें समय को रखा? अमानवीय साधन में। क्लियर है ना? इसी को बताए हैं। आप कंफ्यूज बड़ा होते हो, इसलिए समझ में ये समझ नहीं पाते कि किस तरह से क्लियर कर दें कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए पूछ रहा है कि साधनों को, वही क्वेश्चन है जो भी आपको हम समझा दिए हैं, साधनों को मानवीय एवं अमानवीय में वर्गीकृत किया है। कौन किया है? ग्रास एवं क्रेंडल ने, निकिल एवं डार्सी ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। अभी हम आपको बता ही दिए हैं कि यह दोनों लोगों ने हमारे साधन को 2 भाग में बांट दिया है, मानवीय और अमानवीय, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन में। ओके, तो दोनों ही हमारे आएंगे। अब समय की बात हुई तो वो भी बता दिए हैं, बस डिफरेंस इतना है, दोनों लोगों ने मानवीय और अमानवीय साधन को ही वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसलिए थ्योरी की तरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो चीजें वहां छूटी रहती हैं यहाँ क्वेश्चन के थ्रू वो भी आपको क्लियर हो जाए। आई बात समझ में? नेक्स्ट है भौतिक साधन नहीं है। क्या पूछ रहा है कि भौतिक साधन नहीं है। क्या नहीं है? धन, वस्तुएं, सामुदायिक वस्तुएं, शक्ति। क्या नहीं है? तो भौतिक साधन के अंतर्गत ये तीनों आती हैं। धन भी आता है, वस्तुएं भी आती हैं, सामुदायिक वस्तुएं भी आती हैं या सार्वजनिक वस्तुओं को कह लीजिए, ठीक ना। क्या बस नहीं है? हमारा भौतिक साधन शक्ति नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत साधन नहीं है। व्यक्तिगत साधन नहीं है। व्यक्तिगत साधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो आपका मानवीय साधन है, खुद का। मेरा जो खुद का चीज है वो पर्सनल हो जाता है। तो हमारा जो क्या है, जितने ज्ञान है, अभिवृत्ति है, रुचि है, ये सब क्या है? ये हमारे अंदर की अंदर निहित है, विद्यमान है, खुद मेरा मेरा है। तो मेरा क्या है? पर्सनल। पर्सनल को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कहते हैं। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो व्यक्तिगत साधन नहीं है। क्या नहीं है? व्यक्ति की रुचियां, ये भी है। मानव का गुण, ये भी है। भावनाएं, ये भी है। जो वस्तुएं होती हैं, जो विजुअल हो रही हैं, जितनी आप उपकरण यूज कर रहे हो, वो सब क्या है? वो मानवीय नहीं है, वह अमानवीय है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये नहीं है। ठीक ना? क्लियर है? नेक्स्ट है साधनों की विशेषता नहीं है। साधन की विशेषता से क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? साधन असीमित होते हैं, साधन उपयोगी होते हैं, साधन सीमित होते हैं, साधन की अंतर संबंधता होती है। ठीक ना? अब जान ही रहे हो आप कि साधन भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हमारा पेन तभी यूज है जब मेरे पास कॉपी है, पेन का तभी हम यूज कर पाएंगे जब मेरे पास बोर्ड है। तो एक दूसरे से संबंधित हैं। यू नो दैट? तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी राइट हो गया। ये भी साधन सीमित होते हैं, अभी बताए हैं। एक लिमिट होती है साधन की भी। एक ऊर्जा हमारा है, उसका भी एक लिमिट है। एक उपकरण यूज कर रहे हैं तो उसका भी एक लिमिट। वॉशिंग मशीन में चाहोगे कि सारा कपड़ा उठा के एक ही बार धुल दें तो नहीं हो सकता, उसका भी एक लिमिट है कि कितना उसमें डाल सकते हो कपड़े को। तो ये भी हमारा क्या है? धन उपयोगी होते हैं। सही बात है, अगर उपयोगी नहीं होते तो हम यूज ही नहीं करते उसका। असीमित होते हैं, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? एनी डाउट? अगर कोई भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ठीक ना? साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं की बात पूछ रहा है। साधनों का आकार, पारिवारिक आकांक्षाएं, व्यक्तिगत क्षमता, साधनों का ज्ञान। ठीक? क्या पूछ रहा है कि जब हम साधन जो उपयोग करते हैं वह कौन सा कारक है जो उस पर अफेक्ट नहीं डाल रहा है? कौन सा नहीं डालेगा? साधन का आकार, ये भी डालेगा ना। कि साधन हम हमेशा देखते हैं कि मेरे पास किचन में कितना जगह है, उसी हिसाब से मिक्सर ग्राइंडर के लिए जगह बनाते हैं, वहाँ के लिए स्टैंड लेते हैं। तो उसका जो आकार होता है ये भी प्रभावित करता है। जैसा हमारा रूम होता है, जैसा हमारा किचन होता है, वैसे ही हम उपकरण का चयन करते हैं ना? आप भी करते हो। तो आकार प्रभावित कर रहा है। परिवार की आकांक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, पारिवारिक जो अपेक्षाएं हैं कि हमारी जो गृहिणी है घर की, वो सारे कामों को अच्छे से निपटा लेगी अगर ये साधन उसके पास रहा तो ये हमारा क्या, ये भी प्रभावित करता है साधन को। कि अगर इच्छा ही नहीं होगी कि हम ये खरीद लें, हम नहीं वो चीज को प्राप्त करना चाहेंगे तो कैसे यूज करेंगे? समझ रहे हो ना? तो ये भी हो गया। साधनों का ज्ञान, अगर साधन का जितना हमें ज्ञान होता है उतना ही हम लेते हैं। तो बचा क्या आपका? व्यक्तिगत क्षमता। ये नहीं है। व्यक्तिगत क्षमता का मतलब होता है कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है
वो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर सबके पास कैपेसिटी डिफरेंस होते हुए भी वो सारे उपकरणों का प्रयोग कर सकता है, ठीक ना। एक दुबला पतला व्यक्ति भी जिसके अंदर ऊर्जा कम है वो भी एक वॉशिंग मशीन ग्राइंडर को चला सकता है, और एक जिसके पास एनर्जेटिक व्यक्ति होता है वो भी चला सकता है। तो इसके लिए व्यक्तिगत क्षमता की जरूरत नहीं पड़ती है, साधनों को चलाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, ठीक ना, कि कितना उसके पास ज्ञान है उस क्षेत्र में। जितना ज्ञान होता है वैसा वो यूज कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट ना। नेक्स्ट है ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हो आप। धन वस्तु में एवं संपत्ति भौतिक साधन है। दूसरा कह रहा है कि व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया समस्त साधनों पर लागू नहीं होती है। कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, या दोनों राइट है कि एक राइट है एक रॉन्ग है? बताइए कौन सा है। आप जान ही रहे हो असर्शन क्या कह रहा है कि धन वस्तु में एवं संपत्ति भौतिक साधन है। ये तो सब लोग जान रहे हो कि भौतिक साधन के अंतर्गत ये सारी आती हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया समस्त साधनों पर लागू नहीं होता है। तो व्यवस्थापन संबंधी अगर हम प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो ये सारे साधन तो लागू हो ही रहे हैं ना, चाहे वह मानवीय साधन हो चाहे वह अमानवीय साधन हो। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाए? ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है, ये गलत है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारा सही है, कि ए सही है और आर गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए, क्योंकि ए में ही बता रहा है कि ए सही है और आर गलत है। क्लियर है? आंसर क्लियर है? स्टेटमेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, पुलिस संरक्षण, शैक्षिक सुविधा, सड़क यातायात है, कौन सा साधन है? ये ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि ये किस किस के अंतर्गत ये आता है, ठीक ना। मानवीय साधन के अंतर्गत, कि भौतिक साधन के अंतर्गत, कि सामुदायिक साधन के अंतर्गत, कि डी करा बी व सी दोनों। बी और सी दोनों। बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है। अब देखिए, मानवीय साधन तो होगा नहीं, ये तो बात ही नहीं है कि ये मानवीय साधन होगा। कंफ्यूज कहाँ हो गए आप? ये भौतिक साधन और सामुदायिक साधन में, ठीक ना। तो भौतिक साधन में सारी वस्तुएं आती हैं, ठीक ना, वस्तुएं आती हैं। भौतिक साधन के अंतर्गत है आपका सामुदायिक साधन, जो समुदाय आपको प्रदान कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये पुलिस संरक्षण भी आपको एक समुदाय से ही मिल रहा है। आपको शैक्षिक सुविधा, जाके कहीं पढ़ रहे हो, ये आपको समुदाय ही दे रहा है, और सड़क भी और यातायात भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक साधन या सार्वजनिक साधन। क्लियर है ना? इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि बी और सी दोनों दिया है और भौतिक साधन के अंतर्गत ही सामुदायिक साधन आता है। यहाँ दिमाग मत लगाइएगा, ठीक ना। बस आप ये देखिएगा कि ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन की गुणात्मकता सीमितता है। पूछ रहा है कि साधन की गुणात्मक सीमितता है। कौन सी गुणात्मक सीमितता है साधन की? बुद्धिमान, वाक्पटु, ज्ञान और सभी। ये व्यक्ति का क्या है? ये गुण है। क्या गुण है? बुद्धिमान भी है, किसके उसके अंदर वाक्य पटुता कितनी है, कितने अच्छे से वो इस शैली का कितना अच्छा से प्रयोग कर ले रहा है, और ज्ञान भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधनों की संख्यात्मक सीमितता है। अब पूछ रहा, वहां गुणात्मक पूछा था, यहाँ संख्यात्मक पूछ रहा है कि अगर संख्या की बाजी से हम काउंट कर लें, उसकी वह कौन सी सीमितता है, कहाँ का लिमिटेशन है। तो क्या औजार को भी आप गिन सकते हो,
समय को भी 24 घंटा आप माप सकते हो, दूध को भी लीटर में माप सकते हो कि कितना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी साधन है। तकनीकी साधन, कौन सा साधन तकनीकी है? कंप्यूटर, टीवी, उपकरण, सभी। देखो, साधन और संसाधन में हल्का सा डिफरेंस होता है। संसाधन का इसलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक ना, इस चैप्टर में, तो क्योंकि नेचर के भी द्वारा आपको जितने साधन मिले हैं उसका भी यूज कर रहे हो, ठीक ना। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि संसाधन और साधन, क्यों संसाधन है तो क्यों संसाधन कर दी है। क्लियर है ना? ये दोनों को आप पढ़ रहे हो। संसाधन क्या होता है? जो प्रकृति ने हमें दे रखा है। तो आपको बताए ना कि इन्वायरमेंट भी हमारे लिए जरूरी होता है। हवा, जल, पेड़ पौधे सब भी जरूरी हैं हमें काम करने के लिए, ठीक ना। और मानवीय साधन का आप प्रयोग कर रहे हो, तो इसलिए संसाधन का प्रयोग कर सकते हो वहां पे। और साधन क्या है? जो मनुष्य हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हम साधन का यूज कर रहे हैं, जितने भी मनुष्य ने हमें बना के दे दिया है, जो हमारे अंदर है, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तकनीकी साधन की बात कर रहा है तो कंप्यूटर, टीवी, उपकरण, तो ये सारे तकनीकी साधन हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ऑफ रीजन का है, देख लीजिए। पहला कह रहा है कि मानवीय साधन योग्यताओं, कुशलताओं एवं कुशलताओं के अंतर्गत, मानवीय साधन योग्यता, कुशलता और प्रकृति प्रदत्त तथा अर्जित दोनों ही प्रकार की योग्यताएं इसमें सम्मिलित होती हैं। यहाँ देख लिए ना, जिस चीज को अभी हम बताए हैं कि क्या है? प्रकृति प्रदत्त, यानी जो प्रकृति से मिल रहा है वह क्या है? हमें संसाधन है, अभी बता दिए ना। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि साधन है और हम संसाधन पढ़ लिए हैं। क्लियर है ना? तो दोनों ही योग्यताएं जहां सम्मिलित होती हैं, ठीक ना, वह क्या है क्या? मानवीय साधन। पढ़ लो, देखो स्टेटमेंट हमारा सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। कि मानवीय साधन क्या है? योग्यता, कुशलता और प्रकृति प्रदत्त तथा अर्जित दोनों ही प्रकार की योग्यता सम्मिलित होती है। तो समझ ही रहे हो कि जो हमें नेचर से मिला है और जो हमारे अंदर योग्यता है वही क्या है? यह दोनों का समावेश है हमारा साधन, मानवीय साधन। कहीं ना कहीं हम प्रकृति में रह रहे हैं, मुझे जल, वायु, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तभी ये हमारे अंदर सारे गुण विकसित हो रहे हैं। तो हमारा राइट स्टेटमेंट पहला क्या है? राइट है ना? राइट है। दूसरा कह रहा है कि साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत मूल्यांकन नहीं है। साधन के उपयोग के सिद्धांत का जब लास्ट वाला चरण है मूल्यांकन, उसी को ये कह दे रहा है कि नहीं होता है। बिना मूल्यांकन के हम साधनों का प्रयोग करके जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे साधन का प्रयोग सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है? तो हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया ना। मूल्यांकन अगर है तो सही रहता और नहीं है तो गलत है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब हम देखेंगे कि कहाँ सही है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। पहले में ही आप देख लो कि ये सही हो गया, आर गलत हो गया। क्लियर है ना? ऐसे ही किया जाता है, पहले यही देख लिया जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये दिया है उसी की ये व्याख्या करता है। तो अगर जब तक लगाओगे नहीं कि ए आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तब तक वो सही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इस तरह से भी इससे क्वेश्चन बनता है, आगे हम बना के आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की किस अवस्था में, पूछ रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें किस में साधन की मांग बढ़ जाती है। ठीक, तो आरंभिक अवस्था में कम रहती है, ठीक ना। संकुचित अवस्था में भी कम हो जाती है, ठीक ना।
कम हो जाती है। ठीक, लेकिन विस्तृत अवस्था में हमारे साधनों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए क्या होता है, साधनों की मांग बढ़ने लगती है। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनों की मांग को प्रभावित करता है। साधनों की मांग को प्रभावित करता है परिवार का आकार, परिवार के रहने का स्थान, गृहिणी का व्यवसाय और सभी। तो जितना हमारा परिवार बड़ा होगा, संयुक्त फैमिली होगी, तो साधन उतने ज्यादा होंगे, तो ये भी प्रभावित करेगा। परिवार कहाँ रह रहा है, शहर में रह रहा है कि गांव में रह रहा है कि किस जगह रह रहा है, वहां से अस्पताल दूर है, बताए थे ना कि वहां से हॉस्पिटल दूर है, विद्यालय दूर है, तो आपको बाइक की जरूरत होगी, स्कूटी की जरूरत होगी, तो इस चीज को पूछ रहा है, तो ये भी प्रभावित करता है। गृहिणी का व्यवसाय, वह कैसा व्यवसाय कर रही है। अगर वर्किंग लेडी है तो उसको ज्यादा साधन चाहिए, अगर घर में रह रही है तो उसको कम साधन से भी काम चला सकती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को अमानवीय साधन माना गया है। किसने माना है? ग्रास एवं ग्रैंडल ने। इसको पहले ही हम बता दिए हैं आपको। निकिल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निकिल एवं डार्सी ने, कि फ्रेंच लीग ने, कि ओपनहीम ने। किसने कहा है? अभी हम बता ही दिए हैं कि निकिल और डार्सी ने समय को अमानवीय साधन मान लिया है, क्योंकि आप धन देकर समय नहीं रहता है तो उस काम को कराते हो किसी और से। क्लियर है? नेक्स्ट है, मानवीय साधन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन इसलिए हम डाल दिए हैं कि इस तरह से क्वेश्चन किसी भी वर्ड से पूछे तो आप कर लो। मानवीय साधन होते हैं, अदृश्य आपको बता ही दिए हैं। आत्मपरक मतलब खुद के बारे में एक विचार बनाना, एक खुद का होना, तो ये भी आत्मपरक है, तो ये भी हमारा सही है। पर्सनल है तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यचारम का संक्षिप्त नाम है? यचारम बार बार आपसे पूछा जाता है कि यचारम है क्या, उसी का पूछ रहा है कि यचारम का संक्षिप्त नाम क्या है। एक एचआरएम जो हम कहते हैं कि यह एचआरएम है, तो उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, उसको हम क्या कहेंगे? मानव संसाधन प्रबंध, पारिवारिक संसाधन प्रबंध, मानवतावादी संबंध प्रबंध, कोई नहीं। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? एच से क्या हो गया आपका? ह्यूमन हो गया, ह्यूमन। आर से क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया, रिसोर्सेज हो गया। यम से क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो क्या हो गया आपका? हमारा मानव संसाधन प्रबंध हो गया। क्लियर है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, को कम करने के तरीके, ध्यान दीजिएगा। डिस ऐसा रहता है तो आगे वो वर्ड भर के देखा जाता है कि हमारा कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सुटेबल है। क्लियर है ना? इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यहाँ जो डॉट डॉट दिया रहता है उसमें इसमें से भरा जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आएगा तो तुरंत कर लोगे, अगर नहीं आता है तो इसको तीनों ऑप्शन को यहाँ भर के देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा सही लग रहा है। देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि को कम करने का तरीके खोजना प्रबंध की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको, ध्यान देंगे तो एकदम अच्छा लगने लगेगा। तनाव को कम करने के तरीके खोजना प्रबंध की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो क्या तनाव को यहाँ भरोगे? तनाव को कम करता है क्या प्रबंध? प्रबंध का काम क्या है? एक जिम्मेदारी है। तनाव को नहीं कम करता है, ठीक ना? तनाव को नहीं कम करता है। असंतोष को कम करने के तरीके खोजना,
प्रबंध की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो असंतोष को खोजेगा तो उसकी कौन सी जिम्मेदारी है? तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बच गया आपको? अनिश्चितता। हम निश्चित दिशा में चलें, इसीलिए तो व्यवस्थापन करते हैं, एक निश्चित दिशा हमको मिल जाए, इसीलिए तो प्रोसेस को बनाते हैं कि पहले किस कदम पे चलेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। तो ये क्या करेगा? अनिश्चितता को, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम भर देंगे कि अनिश्चितता को कम करने के तरीके खोजना प्रबंध की जिम्मेदारी होती है। क्लियर आंसर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कथन है आपका, यदि साधनों के उपयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पहले देखिए स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से उसको 2 बार पढ़ा जाता है, ठीक ना। यदि साधनों का जब उपयोग कर रहे हो, ठीक ना, आप उपयोग कर रहे हो, तो आपका अगर लक्ष्य ना उससे मिल पा रहा है, ठीक, आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बस इस ध्यान को रखिएगा, नहीं कर पा रहे हो, तो इनमें समायोजन करना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे? समायोजन करोगे ना, एडजस्ट करोगे ना, क्या कि वहां का काम छोड़कर हम यहाँ और टाइम देंगे, तो जिस यूनिट से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है उस यूनिट पर 1 घंटा 2 घंटा अगर हम और समय दे दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो भी यूनिट स्ट्रांग हो जाएगी और हम एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? तो समायोजन करना चाहिए, ठीक ना, करना चाहिए ना। अब क्लियर है ना। दूसरा स्टेटमेंट को देखिए, यदि साधनों के उपयोग में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, मान लो कर रहे हो, कुछ गलत हो गया, तो उस पर पुनः विचार करना चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे? अगर कोई बात, कोई एक स्टेप गलत हो गया तो आप करते हो कि नहीं करते हो, कि देखें कि कहाँ गलती हुई है, कि ये काम गलत हो गया, विचार करते हो ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा सही है ना। तो हमारा आंसर अब किस में हम देखेंगे? ए और आर दोनों सही है, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? क्लियर है ना? एनी डाउट? एंड लास्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। जितने मेन क्वेश्चन थे आपको हम बना दिए हैं। हमको लगता है कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इतना मान करके आप लेक्चर को देखिएगा, इसको भी करिएगा आराम से। उसके बाद आपको पारिवारिक साधन में कोई गलती नहीं करोगे, ठीक ना। देखिए क्या पूछ रहा है, अदृश्य एवं व्यक्तिगत होते हैं। अदृश्य भी होता है, पर्सनल भी है, ठीक ना। वह कौन सा साधन है? कई बार करा दिए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। मानवीय साधन है जो अदृश्य भी होता है और पर्सनल भी होता है, ठीक ना। क्लियर है? आज जितना क्वेश्चन किए हैं आप लोग अच्छे से करिएगा, समझिएगा ध्यान से, और एक एक चीजों को ध्यान देते हुए हर ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए आपको, तब जाके क्या होता है, पूरी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। हम बजट पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो ना। तो चलिए कल पढ़ेंगे हम लोग कौन सा क्लास? बजट। थैंक यू।